इकोनॉमी टुडे 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसको साइन कर पाएं। आपसे ये भी गुजारिश है कि आप हमारी छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। इसके लिए नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं और साथ में हमने जीपे और फोन पे के लिए भी एक नंबर दिया है। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। अमेरिका को कल सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ईरान के एक भयंकर अटैक के अंदर उनके 6 एयर टैंकर्स ध्वस्त हो गए, बर्बाद हो गए। एक पहले क्रैश हो गया था तो 7 एयर टैंकर्स बर्बाद हो गए 2 दिनों के अंदर। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा लॉस हुआ है, उसका सबसे बड़ा लॉस हुआ है। इससे पहले और भी कई उनके एयर बेसेस, रडार्स, एयर डिफेंस सिस्टम वो सारे चले गए थे। लेकिन पहले बताया गया था कि 5 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर्स जो है वो मिसाइल अटैक के कारण बहुत बड़े लेवल पे डैमेज हुए हैं। लेकिन फिर अमेरिका की ओर से ये रिपोर्ट्स बताने की कोशिश की गई कि उनको डैमेज हुआ है लेकिन वो पूरी की पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, दे आर डैमेज, और उनकी रिपेयर चल रही है। लेकिन उसमें अधिकतर जो हैं वो रिपेयर के काबिल बचे नहीं हैं आज की डेट में, क्योंकि उसके कंपोनेंट्स ही नहीं है, उनको वापस अमेरिका भेजना पड़ेगा और जो टेम्परेरी तौर पे उसको तैयार करने की कोशिश की जा रही है वो होगा नहीं। अब ये वेस्टर्न इराक के अंदर ये सारे के सारे स्टेशन थे और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। इससे पहले एक KC-135 क्रैश भी हुआ 2 दिन पहले, जिसको शायद शाहिद ड्रोन ने मार गिराया था। उसमें 6 उनके क्रू मेंबर थे, वो भी मारे गए थे। तो अब ऐसा लगता है कि जैसे एक अमेरिका के ऊपर एक आफत टूट पड़ी है। रिपोर्ट्स ऑल्सो मेंशन्ड ए मिड एयर कोलिजन इन्वॉल्विंग 2 KC-135 aircraft earlier in the week, further straining the US tanker fleet. Strategic impact इसका काफी बड़ा है, मैं आपको बताऊं। The loss of these tankers is considered a major setback because aerial refueling is critical for maintaining long-range air operations. ये बात तो बिल्कुल सही है। And some people say the shock stems from the Iran's ability to challenge US logistical infrastructure and air defenses using its arsenal of ballistic missiles and drones. ये मतलब समझ ही नहीं पाया अल्टीमेटली अमेरिका कि ईरान इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल हो गया कि वो दरअसल एक किस्म से कहा जाए तो एक के बाद एक डैमेजेस इन्फ्लिक्ट करता ही चला जा रहा है। ये हैरान करने वाला भी है, अमेरिका और इजराइल को परेशान करने वाला भी है कि इतने सारे, जो कुछ का कहना था कि ये एयर टैंकर इराक में नहीं सऊदी बेस में भी थे। ये थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है यहाँ पर, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि ये प्रिंस सुल्तान एयर बेस पे थे। पहले एक खबर आई थी कि जो इराक में थे, फिर खबर आती कि नहीं ये USA में थे। खैर वो इमैटीरियल है, इस बात से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे हुआ, लेकिन अमेरिका के ही बेसिस है ना सारे के सारे अल्टीमेटली। तो ये अपना प्रिंस सुल्तान बेस हो या फिर इराक का बेस हो, लेकिन डैमेजेस तो हुए हैं ना अच्छे खासे, और वो डैमेजेस दरअसल देखा जाए तो इनको परेशान करने वाले हैं। 7 एयर टैंकर्स का बाहर निकल जाना एक मेजर सेटबैक है, बहुत बड़ा मेजर सेटबैक है, और इससे उभर पाना इतना आसान नहीं। एक सबसे बड़ी जो दिक्कत पैदा हुई है इनके लिए वो ये हो गई है कि अमेरिका अपने किसी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पा रहा है, और ये ऑब्जेक्टिव कई किस्म के हैं। एक तो अमेरिका की घरेलू राजनीति ऐसी है जहां पर उसे जवाब देने भारी पड़ रहे हैं। दूसरा, ईरान की जनता पे जो ट्रंप का ट्रस्ट था कि ये लोग सड़कों पे आ जाएंगे और खमनई को उठाकर फेंक देंगे, वो भी नहीं हो पाया। तीसरा, अब परेशान होकर कहते हैं कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड लेके आएंगे, यानी कि हम आर्मी को लेके आएंगे। सुबह हाँ करते हैं, शाम को ना करते हैं, सुबह हाँ करते हैं, शाम को ना करते हैं, तो वो भी नहीं हो रहा है। और साथ में ईरान ने शाहिद ड्रोन्स का प्रोडक्शन और बढ़ा दिया है। इसके अलावा जो परमाणु आपका जो इसके सारे के सारे
प्रोग्राम्स थे वो भी नष्ट नहीं हुए, तो एटॉमिक प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। अमेरिका को इस बात का भी एक मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था इस वॉर का। पहले कहते थे कि खमनेई को बदलना है, अपनी पसंद की सत्ता लानी है, अब कहता है नहीं होगा। तो उन्हें ये नहीं पता कि करना क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों वॉर कर रहे हो। अमेरिका के लिए एक और कंफ्यूजन है कि अगर वो वॉर रोक दे तो क्या इजराइल वॉर रोकने को तैयार है क्या। लेकिन इजराइल अकेला तो जंग लड़ नहीं सकता। अमेरिका की मदद के बिना इजराइल अकेला जंग नहीं लड़ सकता ईरान से, उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। क्योंकि एक के बाद एक जो मिसाइलें उसको इस समय अटैक कर रही हैं, वो बहुत बड़ी दिक्कत है इस समय। ईरान लंबे युद्ध की तैयारी के साथ आया है, और वो लंबे युद्ध की तैयारी जो है सालों साल की हो सकती है। 8 साल इराक के साथ भी तो जंग थी ना उसकी। अब आप पूरी की पूरी जो है इजराइल जो है लीडरशिप को लेके थोड़ी परेशान है कि यहाँ पे मेरी पसंद का लीडरशिप होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। और हॉर्मुज़ की खाड़ी ने पूरी दुनिया को संकट में डाला हुआ है। तो प्रश्न यहाँ पर बहुत सारे हैं और इन प्रश्नों के जवाब किसी के पास नहीं है। और व्हाइट हाउस के अंदर रिफ्ट है। कुछ एडवाइजर कहते हैं कि ये जंग खत्म करो, इसका कोई फायदा नहीं। कुछ कहते हैं कि नहीं, चालू रहो, नहीं तो तुम्हारे सुपर पावर के टैग के ऊपर खतरा आ जाएगा। कोई तुम्हें सुपर पावर नहीं मानेगा, कोई तुमको मानेगा नहीं। अगर ईरान जैसे कंट्रीज तुम हार जाते हो तो तुम इस काबिल ही नहीं कि तुम यहाँ पर रहो। ये चीज़ें तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए। हम लगातार आप तक ताज़ा खबरों को लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।